मुझे तुझसे बात करनी है। शेख साहब, आपने पहले कभी दशहरा नहीं देखा होगा ना? हमारे घर के पास ही मैदान पे रावण दहन हो रहा है। चलिए सब लोग वहीं चलते हैं। जरूर। मैं भी ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया, बार बार आपके रास्ते में आ रही। तुम कुछ भी कर लो फाल्गुनी, मैं तुम्हारे बालों में फूल नहीं लगाने वाला हूँ। पर फूल तो आप लगा चुके हैं। भूल गए? आप ही की वजह से तो ये मेरे बालों में आया है। क्यों अपने दिल में झूठी उम्मीदें लगा के बैठी हो? मैं कह रहा हूं ना कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। उम्मीद झूठी या सच्ची नहीं होती सूरज, उम्मीद सिर्फ उम्मीद होती है। माशाल्लाह। मुझे लग रहा है कि शेख को शक हो गया कि मैं उनके कमरे में गई थी। अब हमें जल्दी पता लगाना होगा कि शेख के फेस में है कौन। कोई हमारा पुराना दुश्मन हो सकता है जो पियाली की मदद कर रहा हो। वही तो पता करना है, पर कैसे? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे शेख को अपनी दाढ़ी ठीक करनी पड़े। लाहौल बिला कुव्वत। माफ कीजिएगा शेख साहब, मेरा पैर फंस गया था, सॉरी। भाभी माँ आप ठीक है ना? जीजी माँ तो ठीक है, पर शेख साहब के चेहरे पर और उनके कपड़े पर तेल गिर गया। सॉरी शेख साहब, ये अरे जनाब माफी क्यों मांगते हैं? कोई बात नहीं, हम कपड़ा बदल के आते हैं। अब आम के पत्ते अंदर रह गए हैं, मैं लेके आती हूँ।
बिट्टू तो यहाँ क्या कर रही है? प्याली को शक हो जाएगा। बुलाने के बहाने से आई हूँ, किसी को शक नहीं होगा। बिट्टू चाबी। खिड़की में बस दूसरी चाबी है। जल्दी कर बिट्टू, हम दोनों को बाहर ना देख के शेख को शक हो जाएगा। कुछ मिला? चल। क्या हुआ जीजी माँ? बिट्टू ये देख बाम। ये तो नीलगिरी के तेल का वो खास बाम है बिट्टू, जो सासू माँ अपने लिए ऊटी से मंगवाया करती थी। पर ये शेख साहब के पास कैसे? शेख साहब के पास ये बाम होना, उनका पापा को सासू माँ की आवाज सुनाना। तुम दोनों हमारे कमरे में क्या करते? क्या पता लगाना चाहते? शेख साहब वो बात ये है कि वो पूजा का सामान रह गया था आपके रूम में। अल्लाह बीवी, अच्छी लगती तुम। हमको तुम ऐसे ही पसंद आती। ऐसे? विधान तुम बैठे हुए थे तभी ये नाटक कर पाए, खड़े होके तो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम हो ताड़ का पेड़ और वो शेख साहब नींबू का झाड़। अभी माँ आप वो टेंशन मत लो, आप ही बताओ कि आगे का प्लान क्या है। अब आगे जो करना है बिट्टू को करना है। बिट्टू प्याली को तुम्हारे पास लेकर आएगी और तुम शेख बनकर उससे सच्चाई बुलवाओगे, ठीक है? डन। मैं प्याली को भेजती हूँ। कद संभाल लेना प्लीज। वैसे तुमने शेख साहब की आवाज बहुत अच्छी निकाली। आप टेंशन मत लो भाभी माँ, तुम प्याली को भेजो। जा। मिट्टू ने पता नहीं क्या नाटक मचा के रखा है। कभी आरती में नहीं आती, कभी शेख के ऊपर तेल गिरा देती है, कभी पत्ते ही भुलाती है। बिट्टू पता नहीं कौन सी लाल। ये रही। तुम यहाँ क्यों? तुम्हें भी कोई परेशानी है क्या? परेशानी ये है कि तुम पे भरोसा नहीं कर सकते। वाह, तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर सकती और मैं जो तुम पर भरोसा करती हूँ उसका कुछ नहीं। सारा रायता फैलाया तुमने और फंसी कौन? प्याली। मेरा काम बिगाड़ने के सिवा तुमने कुछ किया है? सिर्फ खुद का उल्लू सीधा होना चाहिए बस। मैं तुमसे बात करके अपना दिमाग क्यों खराब कर रही हूँ? मुझे तुमसे कुछ बात ही नहीं करनी है। भाभी माँ का ये प्लान फेल हो गया यार। एक बार भी नाम नहीं लिया उसने शेख का, वरना सच बाहर आ जाता।
तो मेरा अंदाजा सही निकला। फाल्गुनी को मुझ पे शक आ गया है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि शेख के भेस में उत्तरा देवी है, वरना वो विधान को शेख नहीं बनाती। अच्छा हुआ उस बेवकूफ पियाली ने मेरा नाम नहीं लिया, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाती। इसके पहले कि गड़बड़ और बढ़े, मुझे मेरी चाल चलनी चाहिए। फाल्गुनी, तेरी क्या हो गया? मेरा भी ना ध्यान कहाँ है आज? आपको चोट तो नहीं आई फाल्गुनी जी? चोट आई थी पर अब ठीक हो गई। कुछ पता चला विधान? बस यही पता चला कि वो अकेले में शेख को तुम करके बुलाती है, आप नहीं। इतना भी काफी है, और भी चीजें पता चलेंगी बहुत जल्दी। बस हमें अपने कान और आंखें खुली रखनी होंगी। विधान! तुम ठीक हो ना बच्चे? ज्यादा लगी तो नहीं? दिखाओ। ठीक हूँ। ये तो खून बह रहा है, ध्यान से काम करो। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? विधान, तुम ठीक हो बेटा? हाँ डैड। विधान, तुम्हें अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और पट्टी करवानी चाहिए। नहीं भाभी माँ, ये ज्यादा बड़ी चोट है नहीं है, घर में पट्टी हो जाएगी। ऐसे कैसे नहीं है? लोहा लगा है तुम्हें, टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। जाओ बिट्टू के साथ इंजेक्शन लगवा के। बेटा फाल्गुनी सही कह रही है, इंजेक्शन लगवा दो। जाओ बच्चे, जाओ। तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, उत्तरा देवी। यकीन नहीं होता तो जाके देख लो कमरे में। जो शेरवानी वो पहन के गया था, वो खून से रंगी हुई कमरे में पड़ी होगी।
कि मैं उत्तरा देवी हूँ? मैं कैसे नहीं जानूंगी उत्तरा देवी को? आखिर पुराना रिश्ता जो है मेरा उनसे, है ना सासू माँ? मैंने ही आपको वो मैसेज भेजा था सासू माँ। घबराइए मत, विधान बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। अब तक तो वो बाहर भी पहुंच गया होगा पूजा के लिए। कैसे पहचाना मुझे? शक तो मुझे तभी हो गया था जब पापा ने कहा कि उन्होंने उत्तरा देवी की आवाज सुनी, उनकी आत्मा की आवाज सुनी, लेकिन सिर्फ शेख की मौजूदगी में। फिर आपका वो खास नीलगिरी तेल का पाम जो शेख के चोगे में से मिला, और फिर विधान की चोट देखकर आपका परेशान हो जाना। मुझे आपका असली चेहरा दिखने लगा था, लेकिन अपने शक को यकीन में बदलने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि मैं इतना तो आपको जान गई हूँ सासू माँ कि आप दुनिया के लिए चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन अपने बेटे विधान के लिए हमेशा एक मां रहेंगी। ये शेख साहब है, उस्मान शेख। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस मुकाम पर हूँ, इन्हीं की वजह से हूँ। हम तो आपके साथ ऐसा रिश्ता बनाएंगे कि आप हमें कभी यहाँ से निकाल ही नहीं पाएंगे। ये बिल्ली को क्या हुआ? ये मर गई। इसे दलिया खाया था, फ्रेश वाला दलिया। आप अगर बच गई थी तो खुद को पुलिस के हवाले भी कर सकती थी सासू माँ, पर आप घर वापस आई भी तो इस घर को बर्बाद करने के नजरिए से। गणेश उत्सव पर गणेश जी की मूर्ति का गायब हो जाना, सबका मेरे खिलाफ हो जाना, सब आपकी चालें थी ना? जय श्री राम। इतने समय तक शेख बनकर सबको धोखा देती रही। अब बताइए, प्याली को कैसे जानती हैं आप? कौन सी चालें चली आपने उसके साथ मिलकर? सुयश को कैसे मजबूर किया है उससे शादी करने पर? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ सासू माँ, जवाब दीजिए मुझे, बोलिए।